द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी निसंदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। यही एक नशा, जन्म का एक नशा, अपने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक जितने भी जन्म लिए हैं वो सारे जन्म में किए हुए सारे विकर्म पर विजय पाने का ये एक अलौकिक नशा है। किसी भी तीन गुणों के अंदर जो भी संसार की रचना हुई है उसका असर आत्मा पर नहीं होता है और आत्मा कालातीत बनती है। ये एक एक सोमान इतने गहराई से, इसका अगर डिटेल्स चाहिए तो कहीं एपिसोड में एक एक घंटे का एक एक सोमान पर विश्लेषण किया है। आप मनसा विहंगम सेवा के लिंक पर जाकर अभ्यास कर सकते हैं। तो ये पाठांतर करना, पहले पहले पाठ करना, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद संकल्प, संकल्प से सृष्टि, ऐसे एक बहुत अच्छा एक ड्रिल बनेगा आपका स्वयं का, और रूहानी ड्रिल आप तैयार कर सकेंगे। तो पहला अपना है अलौकिक जन्म, दूसरा है परमात्मा पाना। हर शब्द में बाबा दिखाई दे, हर शब्द में बाबा दिखाई दे, हर शब्द में बाबा का वरदान अनुभव हो। एक एक शब्द बाबा का वरदान है। तो एक एक शब्द में इतनी शक्ति भरी हुई है, जैसे कि दुनिया कहती है कई मंत्र ऐसे हैं, कई तंत्र भी ऐसे हैं कि वह करने के बाद बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो। लेकिन हमें पाप विमोचन का पर्व है, पाप भस्म करने का पर्व है। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा के पालना में पुराने हिसाब किताब से मुक्त द्विज मर्जीवा परमपिता परमात्मा के पालना के हम अधिकारी हैं, पारलौकिक और अलौकिक। ये शब्द नहीं लेना, हम बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब ही है उसके शब्द को पकड़ो, लेकिन उसके गहराई में जाओ, फिर से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो 20 सोमान है वो अखंड क्रमवार अगर आप पढ़ेंगे और सृष्टि निर्माण करते हुए स्वयं के सोमान को आसन पर स्थिर कर, सोमान के आसन पर स्थिर रहेंगे तो दुनिया आपको हिला नहीं सके। इसलिए पहला जन्म है, फिर से पालना मिलती है, तो परमात्मा से पालना मिलती है। जो परमात्मा की पालना के अधिकारी है उसको अविनाशी ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके पास अविनाशी ज्ञान है उसका जीवन का लक्ष्य दिव्य होता है, उसके जीवन का लक्ष्य दिव्य होता है, वही ईश्वरीय वर्षा का अधिकारी होता है। जो ईश्वरीय वर्षा को प्राप्त करता है वही निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी होता है। जो निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी के लिए अधिकार मांगता है तब परमात्मा अखंड वरदानों से उसे भरपूर करते हैं। जो वरदानों से भरपूर है वही दैवी गुण धारण करके ही आगे बढ़ता है, और जो दैवी गुण धारण करता है वही संसार की निष्काम सेवा कर सकता है। इस प्रकार से आज हम आए हैं, आज का जो टॉपिक है निष्काम सेवादारी, ये 9वां टॉपिक है। एक एक टॉपिक पर चिंतन करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे तो न जाने कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। खजाना ही अपने मन के अंदर रखना है। बाहर कितने किताबें हैं, बाहर कितने चित्र प्रदर्शनियां हैं, और बाहर कितने लोगों का हम सुनते हैं, कितना बाहर से आ रहा है, इससे अपने अंतर मन में आप कौन सा खजाना पहुंच गया है। द्वार पे खजाने की गोनियां आ गई तो क्या फायदा, अंदर लिया ही नहीं है। बाहर खजाना बहुत है, वो कहानी भी सुनाते हैं, अलंकार घूम गया बाहर या अंदर, अंदर घूम गया, ढूंढ रहे हैं बाहर, जन्म के बाद जन्म यही करते आ रहे हैं। अभी ऐसे नहीं है, अंतर्मुखता में जाना है। अभी देखो आज का जो समान है अच्छी तरह से इसको अभ्यास कर,
आज के सोमान के अंदर है कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पाकर स्वयं को मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पाकर विश्व को देने वाले बाप दादा के मास्टर विश्व कल्याणकारी निमित्त निष्काम विश्व सेवाधारी आत्मा है। बराबर है। हम कहाँ गए थे? हम आ गए थे दैवी धारणा है। तो दैवी धारणा करने के बाद हम सेवाधारी बनते हैं। अभी सेवा का पार्ट चालू हो गया। अभी तक ब्राह्मण ने क्या किया? प्राप्त किया, और जो प्राप्त किया है वह अभी देने के लिए जा रहे हैं। तो देने के लिए जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? तो निष्काम भाव से जा रहे हैं। तो निष्काम भाव से जाने के लिए क्या करना पड़ता है? निष्काम भाव से जाने के लिए हमारी भी एक तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या है देने के लिए? आपके पास क्या है? तो अपने पास देने के लिए परम पिता परमात्मा की तरफ से मुक्ति और जीवन मुक्ति वर्षा प्राप्त किया है। इस संगम युग का सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है। जैसे कि मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है, संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति हर रोज हम अनुभव कर सकते हैं। और जनरल जो मुक्ति जीवन मुक्ति है वो परम धाम में जाना, परम धाम में जितना अपना समय है उतना परम धाम में बिताना, और ड्रामा प्लान अनुसार आधे ड्रामा के अंदर परम धाम से आना, ये हर एक आत्मा का रोल है। लेकिन इस रोल में हम आत्माओं का जो रोल है ना मुक्ति जीवन मुक्ति का, ये ब्राह्मण आत्माओं का। तो थोड़ा सा चिंतन करें, विश्व सेवाधारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विश्व सेवाधारी? सेवा तो ब्राह्मण जीवन की क्या है? सेवा ब्राह्मण जीवन की सांस है। और विश्व की स्थिति अभी क्या है? विश्व की स्थिति हलचल में है। धन हलचल में है, मन हलचल में है, जन हलचल में है, तन हलचल में है, सब कुछ टेंशन ही टेंशन, असंतुष्टता है। प्रकृति तमोगुणी बन गई है। वायुमंडल कितना विकृत है। सारे ज्ञान के दृष्टि से देखे तो नेत्रहीन है। सहारा ढूंढ रहे हैं। इन आत्माओं को आंचली कौन देगा? अप्राप्त जो आत्माएं हैं उनके अप्राप्त हैं, उन्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं है। आत्माएं भटक रही हैं, उनका उद्धार कौन करेगा? कौन करेगा? तो हम ही करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? हम यही करेंगे जो बाबा ने हमें कैसे किया है वैसे ही हम करेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति कैसे कहते हैं? इस ड्रामा से ऊपर उठकर हम परम धाम में जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। और योग में भी मुक्ति का अनुभव कर सकते। योग में मुक्ति का अनुभव करना माना अपनी जो ड्रिल है वो 13 दर्शन वाली जो ड्रिल है ना, ये ड्रिल बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि उसमें निराकार लोक में जाना, निराकार लोक स्वरूप बनना, और निराकार लोक में जाके निराकार स्वरूप बनकर वहां की शक्ति को रियलाइज करना, आकार लोक में आना, आकार लोक में भी आकार में निराकारी बनकर बाप दादा के संग उसी सृष्टि का भी आनंद लेना, साकार में आना, साकार में भी आकार में निराकार को ब्राह्मण तत्व को अनुभव करके हम स्वयं को विविध प्रकार से अनुभव कर सकते। मुक्ति और जीवन मुक्ति का ये खेल है। तो मुक्ति क्या करेंगे? परम धाम में निराकार लोक में निराकार बाबा के साथ मैं निराकारी आत्मा दीर्घ काल तक हम जब परम धाम में बैठेंगे, स्थिर होंगे, परमात्मा के सन्मुख होंगे, जिस ठिकाने पर हम जाते हैं, माना परम धाम में जाओ, सूक्ष्म लोक में जाओ, साकार लोक में आओ,
ये आत्मा की बहुत महत्वपूर्ण योग प्रणाली है और वो बाबा ने हम आत्मा को दी है। तेरा दर्शन वाले जो अभ्यास करते हैं ना, उन आत्माओं की आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी प्रगति होने वाली। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म लोक में आकर भी जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और ड्रामा में जब हम आते हैं, ड्रामा में हम बुद्धि जब लेके आते हैं और जो अपना ड्रामा के प्लान अनुसार निज पार्ट प्ले करते हैं, तब हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से मुक्ति जीवन मुक्ति का बहुत अच्छा अभ्यास करने वाले हम आत्मा हैं। और एक बात है, हम क्या है, मैं कौन हूं? मैं ईश्वरीय सेवार्थ निष्काम भाव से मास्टर कर्म कौशल्य बनाकर मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रही। देखो कितना अच्छा है। अगर हम स्वयं को आत्मा समझकर कर्म में मास्टरी प्राप्त करेंगे, तब देने वाला भी इतना देता है, बाबा भी अपने भंडारे उसके भरता है जो देता है। सेवाधारियों की सेवा स्वयं भगवान करता है। निष्काम सेवाधारी माना अपने पास आएगा, अपने पास बाबा की तरफ से जो भी आएगा वो तब तक बढ़ता रहेगा जैसे कि हम देते रहे। देने वाले को भगवान देता है। भक्ति मार्ग में लेने वाले की आत्म संतुष्टता पल भर के लिए होती है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, इस हद से बेहद के सेवादारी बनना है। मैं और मेरा कहां तक अपनापन है, रूहानी अपनापन, इससे भी ज्यादा महत्व है। इसलिए हमें अभी सेवा में सूरज के समान बनकर, सूरज के समान बनकर हमें बेहद की सेवा करनी। इसलिए हमें सेवा का पाठ जो चला है वो क्या है, हम सेवादारी हैं। इसलिए ये सम्मान क्या करेगा, आपको विश्व के बेहद की सेवा में ले जाएगा। जैसे योद्धा किस आसन पर बैठता है, योद्धा किस आसन पर बैठता है, किस वाहन के द्वारा युद्ध निर्धारित करता है, उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करता है, उसी के आधार से उसकी संकल्प रचना तैयार होती है। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को एक ही शब्द में सारे विश्व को जीत लिया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एक ही शब्द में सारे संसार को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ब्रह्मा बाबा क्या था, बाबा पहले ही ऐसे अपने स्वयं का एक विश्व के साथ संबंध जागृत किया कि मैं ब्रह्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा हूं। मैं ब्रह्मा हूं ऐसे कहने से सारी संसार की अलौकिक शक्तियां, शिव शक्तियां ब्रह्मा के आत्मा को जागृत करने लगी। इसलिए स्वमान ये जागृति है। स्वमान क्या है, जागृति है। इसलिए निष्काम भाव से सेवा जो करता है उसके भंडारे बाबा भरपूर करता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पाकर विश्व को देने वाले बाप दादा के मास्टर, विश्व कल्याणकारी निमित्त, हम निमित्त हैं, निष्काम विश्व सेवाधारी आत्मा है। अभी हर एक आत्मा का अपने मनोबल, कर्म बल, सेवा का बल की मर्यादा कहां तक है, यह अगर एनालिसिस करेंगे, उसका मूल्यमापन करेंगे, तो हर एक आत्मा सोचे मैं और मेरा अस्तित्व जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वह विश्व कल्याणार्थ कहां तक है। तो हर एक आत्मा उसके बारे में अनुभव करे।
हमें बेहद की, इसलिए बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। ये हद का नहीं है, जितना चिराग ऊपर उठाएंगे उतनी रोशनी फैलती है, जितना चिराग ऊपर उठाएंगे उतनी रोशनी फैलती है। सूरज जितना दूर तक है वहां तक वो अपनी किरणें फैलाता है। उसी प्रकार से हम विहंगम मूर्ति के द्वारा इस संसार के दीवारों से, वस्तु वैभवों, व्यक्तियों के आकर्षण से ऊपर उठकर जब हम सेवाधारी बन जाएंगे तब हम विश्व के सेवाधारी बन सकते हैं। और हम हैं। आत्मा जहां तक सोचेगी, जहां तक देखेगी, वहां तक ही उसका कार्य होगा। कहां तक अपनी एनर्जी भरी हुई है, अपने आप को क्या समझते हो? अपने आप को अगर विश्व परिवर्तक समझते हो तो विश्व की सारी आत्माओं के नजर में हम आए। अगर हमारा स्वमान वैश्विक है, हमारा स्वमान यूनिक है, तो जिस दिन आप भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे मैं विश्व कल्याणकारी, तो उसी क्षण अपने मन के अंदर से उठने वाली स्वमान की संकल्प के तेज की धारा, स्वमान की एक रेंज होती है, तीव्रता होती है, वो जहां तक पहुंचेगी वहां तक जितने भी संपर्क में आने वाले आत्माएं हैं उस क्षेत्र पर, उन आत्माओं से आपके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, आपके सेवा को मदद करने के लिए सहयोगी बनकर सारी आत्माएं आ जाएगी। ये वैश्विक लॉ है। यही तो दुनिया सभी कह रही है। क्या कह रही है? आकर्षण कर लो है, आकर्षण कर लो है। ये समान जितना जागरूक होगा उतने ऑटोमेटिकली सारी आत्माएं हमसे जुड़ जाएंगे और सेवा सफल होती जाएगी। तो देखा कितना समान अच्छा है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दुनिया को देने के लिए कौन है? कौन है? हम ही है, और कोई आने वाला नहीं है। क्यों आएगा? बाबा ने कहा है आप ही हो। अभी बात चलती है, अभी बात चलती है। अगर स्वमान इतना जागरूक हो गया विश्व कल्याण का, तो निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं, निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं, और ये निष्काम भाव से सेवा कौन कर सकता है? सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही कर सकती है। तो यही ब्राह्मण आत्मा के जीवन चरित्र का प्रभाव, ब्राह्मण आत्मा के चरित्र का प्रभाव, दर्शन का प्रभाव इतना शक्तिशाली बन जाता है। देखो लिंक थोड़ी सी याद रखना। अभी क्या हो गया? हम सेवाधारी बन गए, विश्व के सेवाधारी। जैसे परमात्मा के श्रीमत से हम विश्व सेवाधारी बनते हैं, विश्व सेवाधारी बनते हैं, उसी प्रकार से हमने किए हुए कर्मों का आदर्श, हमने किए हुए कर्मों का आदर्श सामने रखकर अपने दर्शन से जुड़ी हुई, आपके नाम से जुड़ी हुई, आपके कर्म क्षेत्र से संपर्क में आने वाली और आपके मानस चित्त से निकलने वाले सभी पवित्रता के, ईश्वरीय शक्ति के प्रकंपन कहां तक पहुंचते हैं, वो सारे आत्माओं के सामने आपके जीवन का एक वैश्विक सर्वोत्तम आदर्श होगा। और इसी आदर्श को लेके आत्मा आत्मा कर्म करने लगे। अभी संसार में कई राजसत्ता ऐसी हैं, धर्म सत्ता ऐसी हैं, या तो विज्ञान है, मनोरंजन है, जिस वक्त जिस आत्मा ने, जिस सत्ता ने हमें सुख दिया, जिस सत्ता ने हमें सुख दिया, शांति दे दी, जिस विधि से दे दी,
उस विधि को ही साधक क्या करता है, लॉ बनाता है। ये लॉ क्या बनता है, ये लॉ भी एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण समाज रचना बनती है। तो ये जो विश्व का नाटक है, इस नाटक को लॉ देने के लिए किसी को तो पहले कर्म में इतने वैश्विक आदर्श निर्माण करने पड़ेंगे ताकि पीछे से आने वाली दुनिया समझ सके कि यही लॉ है, यही जीवन है। तो 10वां सोमान है विश्व नाटक। ये जो विश्व का नाटक है, विश्व नाटक में, विश्व नाटक क्या है हम समझ गए हैं ना, विश्व नाटक क्या है। तो ये विश्व नाटक आदि अनादि है। विश्व नाटक आदि अनादि है। ये आदि अनादि नाटक का विधि विधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर, देखो हम कैसे बाबा के स्टूडेंट हैं, हम सिंपल स्टूडेंट नहीं हैं। इस संसार की सर्वोत्तम विद्या अर्जन करने वाले इस संसार के आदर्श विद्यार्थी हम हैं, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाता है। भगवान मुझे पढ़ाता है, इसलिए मैं महान हूं। तो बाबा ने पहले विश्व नाटक आदि अनादि, इस नाटक का विधि विधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके हमने प्राप्त किया। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के सन्मुख बाबा ने इस संसार का ज्ञान उपस्थित किया है। तो क्या कहता है ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व के हम लॉ मेकर आत्मा है। देखो ये जो सोमान जो है ना, ये यूनिवर्सल परिवर्तक, ये दुनिया के परिवर्तक जितने भी आत्माएं हैं, उन सारे परिवर्तक आत्माओं के लिए ये अपने समान आदर्श है। बाबा के ज्ञान में चलते हुए चलने वाले हर एक आत्मा को इतना नाज चाहिए कि मैं अभी वैश्विक हूं, मैं जो प्राप्त कर रहा हूं, प्राप्त कर रही हूं, ये सामान्य नहीं है। इसे हल्के बुद्धि से नहीं लेना है, आलस्य तो नहीं लेना है, आलस्य भी नहीं चाहिए। जैसे हीरो की खान प्राप्त हो जाती है तो प्राप्त करने में दिन रात मेहनत करने लगती है, तो हम थकते नहीं है। ऐसे बाबा के एक एक शब्द को लेते हुए हमें भरना है। तो ये सोमान बहुत अच्छा है। विश्व नाटक आदि अनादि विधि विधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व के लॉ मेकर आत्मा है। तो क्या है नाटक, क्या है, किसे कहते हैं नाटक? नाटक उसे कहते हैं, नाटक उसे कहते हैं जो क्रमबद्ध है, पूर्व नियोजित है, परफेक्ट है और निर्दोष है, उसे नाटक कहते हैं। देखो कितनी बातें अच्छी है। नाटक की परिभाषा क्या है? कर्मबद्ध है, पूर्व नियोजित है, परफेक्ट है, निर्दोष है, उसे नाटक कहते हैं। इतनी ही 5-6 बातों का अगर चिंतन करेंगे तो आत्मा को ज्ञान की अतीन्द्रिय सुख की लहर ऐसी आ जाएगी तो आत्मा इस धरती से ऊपर उड़ जाएगी। क्रमबद्ध है, बराबर है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्रमबद्ध है। पूर्व नियोजित है, हाँ पूर्व नियोजित है।
पूर्व नियोजित है और वो परफेक्ट है। परफेक्ट होने के कारण वो निर्दोष है। माना ड्रामा के अंदर जितने भी आत्माएं पार्ट बजाती है वो सब निर्दोष है। बाबा ने कितनी अच्छी इसके बारे में परिभाषा की है। सब निर्दोष हैं, ये प्रभु पसंद हैं। काल चक्र है ना, तो अभी इस निर्दोष नाटक के अंदर, निर्दोष नाटक के अंदर, काल चक्र के अंदर जो नाटक बना है उसका आदि क्या है और उसका एंड क्या है। जिसको जिसने आदि समझा और जिसने अंत को देखा उसने सब कुछ देखा। जिसने अंत को देखा नहीं उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए हम ही ब्राह्मण आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं। इस नाटक का आदि भी हमने देखा है और इस नाटक का अंत भी हम देख रहे हैं। कितने भाग्यवान। काल चक्र को समझना माना चक्रवर्ती बनना। और उसके आगे बाबा ने कहा है ये अनादि है। अनादि है माना इसका अंत भी नहीं है, इसका आदि भी नहीं है, इसका अंत भी नहीं है, चलता ही रहता है। तो क्या होता है इस नाटक में जो विधि, एक विधान है। विधान क्या है? विधान किसे कहते हैं और विधि कैसे कहते हैं? माना ये ड्रामा गतिमान है, ये ड्रामा अस्थिर है, ये वैश्विक है, ये वैश्विक है, ये क्रमबद्ध है लेकिन कल्याणकारी है और ये परमात्मा केंद्रित है। और ये ड्रामा के हीरो एक्टर जो हैं वो हम सब आत्मा है। परमात्मा और ब्राह्मण आत्माओं का जो संबंध का राज है वही राज इस सारे संसार में कल्प कल्प चलता है। उस राज को समझते हुए इसलिए अभी परिवर्तन तो करना है। किसको परिवर्तन करना है? परिवर्तन के बारे में हमारी ऐसी समझ थी दुनिया बदलेगी तो मैं बदलूंगा, दुनिया ऐसी है इसलिए मैं ऐसा हूं, दुनिया भ्रष्टाचारी है इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हूं। दुनिया कितनी बदलती जा रही है, दुनिया के समान हम बदलते जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्मा जो परिवर्तन संसार का करना चाहती है उसके लिए बाबा ने हमें एक सुंदर, हमें एक कायदा दिया है। बाबा ने कायदा क्या दिया है? बाबा ने कायदा क्या दिया? मीठे बच्चे आपको परिवर्तन करें। आपके परिवर्तन, व्यक्ति का स्वयं का परिवर्तन करना यही विश्व का परिवर्तन है। ये बाबा का विधान है। किस प्रकार से परिवर्तन करना, ये विधि है। देखो कितनी सूक्ष्मता और कितनी गहराई सामान्य है। हम क्या करते हैं, विधि को बहुत रियलाइज करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विधि क्यों करनी है उसका विधान का ज्ञान न होने के कारण विधि में जो दुर्बलता आती है, असफलता आती है, क्योंकि विधान याद है। विधान को साकार करने के लिए विधि होती है। अभी एक बात हम ले लेंगे, विधि है स्वयं को भूलना, परमपिता परमात्मा को आत्मा समझ के याद करना, परमपिता परमात्मा में लवलीन हो जाना, तब सब पाप भस्म हो जाते हैं। ये समझो कि विधान है। अभी इस विधान को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? समझो कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है और अमृत पान करना है, तो ये विधान हो गया। और विधि क्या हो गई? कितने बजे उठना है, कैसे बैठना है, किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से संकल्प करना है, लवलीन होना है, ये विधि हो। ऐसे बाबा की सारी मुरलियां माना एक प्रकार की विश्व परिवर्तन का विधान है। इस विधान को समझते हुए, इस विधि को समझते हुए अभी बाबा ने हमें यही कहा, स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन कैसे करना है, ये विधि हो गई। तो क्या करते हैं, कभी कभी स्वयं के परिवर्तन के लिए
मुरलियां सुनना, अव्यक्तवाणी सुनना, क्लासेस सुनना, टॉपिक कंट्रोल करना, ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से कर्म करना, ये इतना सब कुछ बाबा ने हमारे सामने दिया है। तो इस विधि विधान का ज्ञान प्राप्त करके स्वयं के परिवर्तन में हमें ज्यादा टाइम देना है, स्वयं के परिवर्तन में टाइम देना है। जितना हम स्वयं को परिवर्तन करते रहेंगे, जितना हम स्वयं को परिवर्तन करते रहेंगे, और एक बात है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए आपने कौन से साधन को अपनाया है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कौन से साधन को अपनाया है। अगर वह साधन परमपिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को केंद्र समझ के अगर वो साधन अपनाया है, तो आपकी विधि यथार्थ बन जाएगी। नहीं तो क्या होता है, सुन सुनकर अभी मैं क्या करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, अभी क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता है, इसका सुनूं या इसका सुनूं या इसका सुनूं क्या किसका सुनूं। ये सुन सुनकर अभी बुद्धि शून्य होने को आ गई है। तो ऐसे नहीं है, अभ्यास बहुत क्लियर है बाबा का, सहज है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसा बैठते 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 ऐसी चिंतन की गहराई चली जाती है, तो क्या करूं इसके बारे में समझ में नहीं आता है। क्योंकि हर एक बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा ने वाणी में जो जो बात की है उस वाणी के भाव को पकड़ो तो विधि सहज आ जाएगी। ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में परिवर्तन के लिए बाबा ने विविध प्रकार के विधान किए हैं। उस ज्ञान को कैसे धारण करें, योग कितना गहराई से करें, धारणा में और कुछ करना चाहिए, ये ऐसा पूरा ज्ञान एक ब्राह्मण आत्मा के पास होना ही चाहिए। सेवा करना ये अलग बात है, सेवा ये अलग बात है, लेकिन स्वयं के परिवर्तन में सेवा समाई हुई है, ये अलग बात है। इसलिए स्वयं के परिवर्तन को ज्यादा महत्व देना है। कभी कभी ब्राह्मण आत्मा अपने ही ईश्वरीय परिवार के आकर्षण में जब फंस जाती है, तब आत्मा की प्रगति यथार्थ होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बाबा के श्रीमत को सामने रखकर अगर हम अभ्यास करेंगे तो परिवर्तन ऐसा हो जाएगा, पीछे आने वाली आत्माएं हमारे कर्म को देखते हुए, हमारे विधि को देखते हुए अपने जीवन के परिवर्तन का वो लॉ बनाएगी। इसलिए संसार में द्वापर युग से जितने भी धर्म सत्ताएं, राज्य सत्ताएं या तो विविध प्रकार की सत्ताएं आती हैं, तो सारे उन आत्माओं के जीवन पद्धति का लॉ क्या होता है, तो उन्हों की भी जीवन पद्धति का लॉ वही होता है जो संगम युग में हम सब ब्राह्मण आत्माएं अभी स्व परिवर्तन से, स्व कर्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए रात दिन 24 घंटे हमारी एक दिनचर्या बनाई। जो दिनचर्या को बनाता है, जो चार्ट रखता है, वही विधि विधान के आधार से कर्म करता है। नहीं तो क्या करता है, जब भूख लगी तब खाएंगे, जब नींद आ गई तब सो जाएंगे। ऐसे नहीं है। उसे भक्ति मार्ग में अनेक बोलते हैं, अनेक दिनचर्या को सेट करके चलना और रिजल्ट निकालना, वो अनेक क्रिया बोलते हैं। तो बात समझ में आई होगी।
हम जो आत्माएं कर्म कर रही हैं, उस सारे कर्म का भविष्य में एक लॉ बनेगा। कितनी महान आत्माएं हम हैं। एक ही आत्मा, अभी संसार में एक ही आत्मा, ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जिसके कर्म का हिसाब नहीं होगा। इस संसार में जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हम परिवार से जुड़े हैं, उसका हर एक के कर्म का हिसाब होगा। तो हिसाब होना माना जिस आत्मा के जीवन के चरित्र को लॉ बनने वाला है, उसके जीवन के चरित्र की दुनिया यूं ही नहीं स्वीकार करेगी। क्या करेगी? जैसे किसी मूर्ति का दर्शन करने के लिए चौफेर दर्शन करते हैं। अगर किसी मंदिर में मूर्ति बिठाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसकी जो मूर्तिकार जो निरीक्षण करता है ना, जो ब्राह्मण आत्मा उस मूर्ति का निरीक्षण करती है और जो प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में जब स्थिर करती है मूर्ति को, तो चौफेर देखती है, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं उसके आभूषण तो खंडित नहीं है, उसके कहीं कर्मेंद्रिय तो खंडित नहीं है। इस प्रकार से चौफेर सर्वांग स्वरूप से दर्शन ज्ञान लेकर ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमित्त बनाई जाती है। वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को स्वर्ग में जाते वक्त चलो ठीक है आगे बढ़ो नहीं है। जैसे कि ठोक ठोक के उसे स्वर्ग में जाने के लिए टिकट मिलता है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है, उसी के अंदर पानी डालने के लिए, पानी इसके अंदर रहेगा या न रहेगा, तो उसके लिए वो जो घड़ा होता है वो बजा के देखते हैं। बर्तन जो माटी का बर्तन होता है उसे ठोक के देखते हैं, वो आवाज करता है तो ठीक कहते हैं। उसी प्रकार से हर एक ब्राह्मण आत्मा का शुभ कर्म का भी हिसाब होगा, विश्व परिवर्तन का भी हिसाब होगा, सेवा का भी हिसाब होगा, और आत्मा आगे चल के इस विश्व के तख्त पर तब बैठ जाए। इसलिए विश्व परिवर्तक लॉ मेकर आत्मा कौन है? हम सब आत्मा। समझ में आई बात? हमें अभी दो सोमान तो आपके सामने रखे हैं। कितने अच्छे सोमान हैं। एक सेवाधारी का सोमान है और दूसरा लॉ मेकर का सोमान है। एक 2 मिनट के लिए आप सब आत्माएं अशरीरी बनकर ये जो सोमान अभी सुने हैं वो सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा को सुनाओ। 2 मिनट के तैयार हो जाएं। शरीर शीतल बनता जा रहा है, शरीर शीतल बनता जा रहा है। आत्मा प्रकाश में शरीर धारण करके सूक्ष्म लोक में परम सूक्ष्म लोक में परम पिता परमात्मा के सन्मुख जाकर जो अभी सुना है, वह जो सुना है वो बाबा के सामने रो रिहाई करो 1 मिनट के।
जितने हम बाबा को सुनाते रहेंगे, जितने हम बाबा को सुनाते रहेंगे, तो जैसे जैसे बाबा हम बच्चों की समान की स्थिति का अनुभव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाबा हमको वरदानी बनाए। अपने स्वयं के परिवर्तन में जो हम परिवर्तन चाहते हैं, वो सबसे पहले बाबा के सन्मुख रखे। जितना हम बाबा के सन्मुख रखेंगे, उसी वक्त ही बाबा हमें वरदानी बनाएगा। जहां स्वमान का नशा है, वहां वरदान की हिम्मत प्राप्त होती है। स्वमान से आती है नशा और वरदान से मिलती है हिम्मत। बाबा क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अपने स्वमान को आशीर्वादित करेंगे, वरदानी करेंगे, सुधार भी करेंगे, शक्ति भरेंगे। क्योंकि बाबा के सन्मुख ही हमारे जीवन कहानी का एंड है। हमारा अंतिम पड़ाव ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए बाबा के सामने सुना। ओम शांति। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जो भी ज्ञान हम सुनाते हैं, ज्ञान की गहराई के आधार से हम बाबा के सन्मुख जाते हैं, बाबा के संबंध में जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जितना जितना बाबा के सन्मुख जाते रहेंगे, उतने उतने हम रिफाइन होते, हम उतने फिल्टर हो जाएंगे। इसलिए जो बाबा के सन्मुख की जो बात आती है, ये योग की एक विधि है। इसलिए तेरा दर्शन वाली बात अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक नहीं भूलना है। निराकार में निराकार के साथ मैं निराकारी आत्मा, ये चित्र इतना क्लियर दिखाई दे जैसे कि मैं निराकार लोक में हूं। आकार लोक में आकारी ब्रह्मा बाबा के साथ जितने भी हमारे बाबा के एडवांस बच्चे विश्व परिवर्तनार्थ जुड़े हुए हैं, उस सूक्ष्म लोक को देखना, उस सूक्ष्म लोक में स्वयं के आकार सूक्ष्म शरीर के द्वारा उपस्थित होना और विश्व कर्म करने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए शुभ संकल्पों का खजाना जिसके पास ज्यादा होता है, नव निर्माणता की कौशल्य प्रणाली को धारण करती हुई आत्मा जितना सूक्ष्म लोक में जाएगी, उतना सूक्ष्म लोक के से जुड़े हुए सारे आत्माओं की दुआएं, सारे आत्माओं की शुभेच्छा, ये जो दुआ है या तो वरदान है, शुभ संकल्प हमें मिलते रहे। एक बात याद रखेंगे, जो भी करना है वो पहले बाबा के सन्मुख रखना है। जो भी करो, दिन भर में जो भी करना है, अमृत वेले उठने से लेके शाम को सोने तक हमें बाबा के सामने ही सन्मुख रखना है। साथ कंबाइंड बनकर कर्मयोगी बनना है और निद्रा के पूर्व बाबा के सन्मुख रिजल्ट लेना है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर से आप ज्ञान के कितने भी गहराई में जाओ, कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, कुछ भी सेवार्थ करो, वो पहले बाबा के सामने रखना है। मात पिता को बताए बिगर, मात पिता को दिखाए बिगर अगर हम कुछ करेंगे तो उसे चोर कहते हैं। आज दुनिया में जितने जितने परिवार हैं, उन परिवार के अंदर एक लॉ बना है, माता पिता को पूछे बगैर दुनिया में भटकना नहीं है।
ये लॉ बन गया। वैसे भी हमारा भी है, माता पिता को सामने रख कर सब कुछ करना है। अगर नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं, माता पिता के साक्षी से ही करना है। अभी दुनिया में सारे संबंध, किसी भी संबंध में विश्वास में रहकर संबंध नहीं निभा रहे, चोरी चुपके दुनिया के विकार के अंदर चले जा रहे, दुनिया में फंसते जा रहे। तो हमें ये नहीं करना है, हम बाप दादा को सामने रखकर ही करना है। इसलिए 13 दर्शन की ड्रिल है। हमें तो लगता है ऐसा है वो चित्रपट के समान ही अनुभव करो, 13 ड्रिल वाली बात। ठीक है, अभी आगे का सम्मान आता है हमारे सामने। हम लॉ मेकर हैं तो हम विश्व के कौन हैं? हम लॉ मेकर हैं तो हम विश्व के बेहद के सेवादारी। तो बेहद के सेवादारी कैसे? जिसका जीवन लॉ बन गया है, जिसका जीवन लॉ बन गया। लॉ बन गया माना सर्वोत्तम बन गया, सर्वमान्य बन गया। और जिसका जीवन सर्वमान्य बनता है, सर्वमान्य बनता है, वो कर्म का कानून बनता है। अभी देखो, अपने जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोटों पर किसका चित्र है? महात्मा गांधी जी का चित्र है। क्यों है चित्र? क्योंकि उनके चरित्र का प्रभाव सत्ता स्थापनार्थाय उनका चरित्र काम आ गया। जिसका चरित्र काम आता है उसके जीवन के सिद्धांत कानून बनते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हम सेवाधारी बनते हैं। अभी कैसी सेवा, कैसी सेवा करनी है? तो सेवा में सर्वोत्तम सेवा कौन सी? 2 प्रकार की सेवा है, एक स्थूल सेवा, दूसरी सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा में हजारों लाखों आत्माएं कर्म कर रही हैं। ब्राह्मण आत्मा है तो सेवा करनी पड़ेगी, लौकिक से लेके अलौकिक तक, हद से बेहद तक। जो भी आत्मा जितना अपने को महान बनाना चाहती है वो महान बना सकती है। जहां तक उसकी दिव्य बुद्धि है, जहां तक उसके दैवी संस्कार उससे संपन्न है, जहां तक उसका मन जीत है, वो वहां तक सेवा कर सकता है। अभी हमें सेवा कैसे करनी है? सेवा करने वालों का भी एक लॉ है। सेवा विकर्माजीत बनकर सेवा करनी है। अगर कोई सेवाधारी के जिस प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार की सेवा करते हैं, उस प्रकार का अगर उसका विकर्म भस्म नहीं हुआ, उस विकर्म पर उसने विजय नहीं पाया, तो जिस प्रकार की वो सेवा करता है वो बाधित होती है। सूक्ष्मता है। जो विकर्म करता है, जिस पर विकर्म का बोझ है, क्या वो सेवा करेगा? तो सेवाधारी का पहला ही लॉ है, जिसके माथे पर, जिसके मस्तिष्क में अपने पास्ट का ही विकर्म का बोझ है, वो बोझधारी सेवा करेगा? तो सेवा नहीं करेगा, क्योंकि बोझ है। तो इसके पहले हमें अभी क्या करना है? विकर्माजीत बनकर। विकर्माजीत बनना माना गहराई से बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करते हुए हमने जब अतीन्द्रिय सुख के द्वारा बाबा की वह रसना ली है, तब ऑटोमेटिकली हमारे कर्म का बोझ हल्का होता है। जो योगी है
वही विक्रमाजीत है, और जो विक्रमाजीत है उसे योगी ही कहते हैं। तो विक्रमाजीत बनकर बोझधारी नहीं। विक्रमाजीत और कर्मातीत दो बातें हैं, विक्रमाजीत और कर्मातीत। कर्मातीत की परिभाषा और विक्रमाजीत की परिभाषा। विक्रमाजीत कर्मातीत, कर्मातीत उसे कहते हैं जो आत्मा सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा। बाबा ने अव्यक्तवाणी में एक बहुत अच्छी बात बताई है, सुख और दुख, हार और जीत, यश अपयश, धूप और छांव, ये ड्रामा बना हुआ है। तो इस ड्रामा के द्वंद्व से ऊपर उठकर जो अवस्था बनती है वो कर्मातीत होती है। कौन सा भी आकर्षण नहीं है, कोई भी आकर्षण नहीं है, उसे कर्मातीत कहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं, समय की सीमा होने के कारण ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकते। तो भी कर्मातीत, कर्म विकर्माजित कैसी अवस्था होती है उसकी? विदेही अवस्था होती है। विदेही माना देह में है, देह में है, लेकिन विकर्म का बोझ नहीं है और आत्मा अवस्था में निर्लेप है, कर्मातीत है। तो उसका जो शरीर होता है ना, वो शरीर, वो आत्मा रहती है साकार शरीर में, आत्मा रहती है साकार शरीर में, लेकिन साकार शरीर के अंदर एक प्रकाशमय शरीर है। वो प्रकाशमय शरीर कैसे दिखाई देता है? उसका आदर्श उदाहरण कौन है? तो हमारे ब्रह्मा बाबा है। हमारे ब्रह्मा बाबा प्रकाशमय शरीर में देहांत के उपरांत चले गए। बाबा का सूक्ष्म शरीर इतना तेजस्वी है, सारे संसार के, संसार का फर्स्ट पर्सन, एक सारे कल्प का फर्स्ट पर्सन ब्रह्मा बाबा, सारे संसार के कर्म के भोग से बाबा चुक्त हो गए। जैसे जैसे कर्म का बोझ, कर्म का भोग चुकता होता जाएगा और आत्मा योग निद्रा में चली जाती है। योग निद्रा माना सारे कर्म के ज्ञान से, सभी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त अवस्था में आत्मा चली जाती है। उस वक्त जो सूक्ष्म शरीर की प्रकाश की लहर होती है, पूरा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा जैसा। अभी हम सब आत्माएं, ब्रह्मा बाबा हमारे कैसे थे, ब्रह्मा बाबा कैसे थे, ये दिखाने के लिए, और ब्रह्मा बाबा कैसे हैं ये दिखाने के लिए मधुबन में पहला ट्रांसलाइट बन गया। नाम भी क्या है, देखो कितना अच्छा है, ट्रांसलाइट। माना जिनके शरीर से आत्मशक्ति की किरणें जैसे कि ट्रांस के समान फैलती है। प्रकाश ही प्रकाश है, जिसकी सूक्ष्म काया प्रकाश ही प्रकाश में है, आत्मा कर्मातीत है। तो हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो जितने भी बाबा ट्रांसलाइट के सामने बाबा के बैठते हैं तो बाबा को ट्रांसलाइट में देखते हैं। बाबा के जो काया है वो प्रकाश में अनुभव करते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की काया भी ट्रांसलाइट है,
ऐसा अनुभव न करने के कारण ट्रांसलाइट की शक्ति आत्मा तक पहुंचती नहीं। हम देही और बाबा विदेही, विदेहियों के साथ अगर संबंध रखना चाहते हैं तो आपको विदेही बनना पड़ेगा। अगर साकारी के साथ आपका संबंध रखना चाहते हैं तो आपको साकारी बनना पड़ेगा। तो बाबा विदेही हैं, तो बाबा के सामने हम जब बैठेंगे, ट्रांसलाइट के सामने बैठेंगे, तो हमारा शरीर भी कैसे होना चाहिए, हम भी वैसे रियलाइज करें जैसे बाबा वैसे। प्रकाशमय काया में मैं निराकारी आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, बाबा के सन्मुख में आत्मा बैठे हूं। संबंध की गहराई तब नाप सकते हैं जब रूप में, कर्तव्य में और गुण में समानता हो। कितनी अच्छी बात है। आज जितने भी अपने परिवार में संघर्ष है ना, जितने भी सेवा में संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, उसका कारण ही है रूप में, कर्तव्य में, गुण में और सेवा में समानता अगर होगी तो संस्कार मिलन सेवा होगी। तो ये संस्कार मिलन सेवा अगर करनी है तो हमें ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठना पड़ेगा। कैसे? आकार में निराकार के साथ आकार में निराकारी बनकर सेवा करो। विदेही सेवा, विदेही अवस्था। विदेही अवस्था क्या होती है? विदेही अवस्था का रिजल्ट ये है, सूक्ष्म काया जागृत होने के बाद उस काया के द्वारा आत्मा अंतवाहक शरीर के द्वारा त्रिलोक भ्रमण कर सकती है। बाबा को कौन से सेवाधारी पसंद हैं? बाबा को वही सेवाधारी पसंद है जो अपने शरीर में रहते आकार शरीर के द्वारा सेवा करते हैं। अंतवाहक शरीर कब बनता है? जब पूर्ण कर्म विकर्माजीत बन जाते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं, तब उन आत्माओं का शरीर इतना प्रकाशित होता है, वो अंतवाहक बन जाता है। अंतवाहक माना इस संसार की कोई भी आत्मा उसे रोक नहीं सकती। ये मनसा विहंगम सेवा के प्रोजेक्ट में यही एक बात आती है, कैसे हमें हमारा शरीर अंतवाहक बनाना है। योग की विधि अच्छी अच्छी तरह से बताई गई है। तो अंतवाहक शरीर, अंतवाहक शरीर, प्रकाशमय काया, अभी वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने के दिन आ गए। स्थूल शरीर के द्वारा सेवा करना जितना है तब तक करते रहे। ब्रह्मा बाबा ने कौन से सेवा से अपनी कर्मातीत अवस्था बनाई? तो वह है स्वयं को आकारी प्रकाशमय शरीर में अंतवाहक शरीर के द्वारा बाबा ने सर्वोत्तम सेवा की है। इसलिए बाबा आज सूक्ष्म तन में बैठकर सेवा कर रहे हैं। तो भ्रमण करने वाले विशेष मनसा अंतवाहक विहंगम सेवाधारी आत्मा है। और परिभाषा आगे आती है। विहंगम की परिभाषा हो गई, अंतवाहक की परिभाषा सुनाई। अभी विहंगम क्या है? सेवा सब करते हैं, लेकिन बाबा को अभी एक सर्वोत्तम सेवा चाहिए, वर्तमान समय से अभी चालू हो गई है, वह है विहंगम सेवा। इसलिए वह वाणी जरूर सुने। बसंत मार्ग की, विहंग मार्ग की सेवा आप मेले, कॉन्फ्रेंस, रेडियो, अखबार द्वारा संगठित रूप में आकर ये सेवा करते हो, लेकिन आगे चलकर मनसा विहंगम माना संगठित रूप में आकर के
याद का बल और शुभ संकल्प का बल एक जगह आकर अगर बसंत रूप की सेवा करेंगे तो यही विहंगम सेवा विनाश का नगाड़ा बजाएगी। माना अभी हमें चलना है, अभी ज्यादा रुकना नहीं है स्थूलता में। इसलिए विहंगम का अर्थ यही है, विहंगम माना बेहद की सेवा। कोई हद नहीं है, रंग रूप नहीं है, कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं है, व्यक्ति पूजा नहीं है, असीम है, कोई हद नहीं है। कितनी परिभाषाएं हैं विहंगम की। विहंगम स्मृति, विहंगम दृष्टि, विहंगम वृत्ति, विहंगम कृति और विहंगम सेवा। कैसे करनी है? ये स्थूल में भी करनी है और सूक्ष्म में भी करनी है। इसके लिए मनसा विहंगम वृत्ति बनाए, तब अंतवाहक शरीर जागृत होगा और हम रूहानी सेवा के लिए संसार में सर्वोत्तम सेवादारी कहलाएंगे। और ये कौन आत्मा है? वो हम सब आत्मा है। बाबा का हर एक बच्चा ये अंतिम सेवा है। विहंगम सेवा अंतिम सेवा। स्थूल सेवा करते 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 हम अभी क्या है, सूक्ष्म सेवा में चले जा रहे हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को आह्वान कर रहे हैं, बच्चे ये विहंगम सेवाधारी बन जाओ। अंतवाहक कैसे सेवा करें? अंतवाहक हम 5 मिनट के लिए उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे। चलो अपने स्थान पर अपने सारे कर्मेंद्रियों को सूचना दो। शरीर शांत होता जा रहा है, सारे कर्मेंद्रिय शांति ही शांति का अनुभव कर रहे हैं। और इसी शरीर में और एक दूसरा शरीर है, वह है प्रकाशमय काया। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच भ्रूर मध्य अपने मन बुद्धि को ऐसे एकाग्र करो जैसे कि सूरज चमकता है, चांदनी रोशनी देती है, वैसे मुझ इस साकार शरीर में, आकार प्रकाशमय शरीर में मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच एक प्रकाश अविनाशी आत्मा। शब्द से रिलाइज तक चले जाओ। अभी क्या करना है? अभी ये प्रकाशमय शरीर कैसा है? जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर वैसे मेरा शरीर कैसा है? जैसे पहले अपने शरीर के ऊपर जो वस्त्र हैं वह प्रकाश में कर डाल, इसे कहते हैं प्रकाश वस्त्रधारी। लाइट का प्रकाश है, लाइट प्रकाश वस्त्रधारी। ऐसे अनुभव करना जैसे कि कहीं जगह ट्यूब जलती है और उससे प्रकाश बाहर निकलता है, वैसे ऐसे समझो कि मेरे सारे वस्त्र से प्रकाश किरणें फैल रही है। ट्रांसलाइट में बाबा का जो वस्त्र होता है वैसे अभी मेरे पैर प्रकाश के, हाथ प्रकाश में और मेरा चेहरा प्रकाश में। अपने चेहरे से ये आत्म भाव की प्रकाश किरणें प्रकाशित हो रही है। जितना देर तक हम स्वयं को ट्रांसलाइट लाइट हाउस माइट हाउस में स्थिर करेंगे, अभी यहां से यही प्रकाशमय शरीर धारण करके अभी क्या करना है? अपने को आकाश में ग्रह मंडलों के बीच जितना धरती के ऊपर सब तरफ आकाश ही आकाश है, उसमें ग्रह तारे सब कुछ अपने जगह अपना कार्य कर रहे हैं।
उस बीच से अभी स्वयं को अपने शरीर के बाहर, अपने घर के बाहर आकाश की ओर से प्रकाश में शरीर धारण करके अभी सूक्ष्म लोक के पहुंच जाओ। वहां क्या है? वहां सब तरफ जैसे कि पूर्णिमा का चंद्र प्रकाश देता है, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उसको देखो, पहले स्थल को देखना है, फिर से स्थल पर जो कार्य करते हैं उनको देखना है। प्रकाशमय शरीर के द्वारा मैं सूक्ष्म लोक में उपस्थित हूँ, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और आगे सुंदर एक प्रकाश का आसन है, और उस प्रकाश के आसन पर हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पिता श्री ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म प्रकाश में शरीर को, ब्रह्मा की आत्मा को देखते देखते, बाबा के नयनों के में देखते देखते शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के इस आकार में निराकार विराजमान है। जितनी दर्शन की लगन होगी उतने हम भी उस स्वरूप बनते जाए, जो देखेंगे वही बनते जाए। अभी एक अभ्यास करो, बाबा के बाजू में, बाबा के आजू बाजू में अपने दादी दीदियां प्रकाशमय शरीर में उपस्थित है। प्रकाशमय शरीर में जैसे जैसे उपस्थित होते जाएंगे, देखो कितना दृश्य रमणीक है, कितना आनंद विभोर कर रहा है। पृथ्वी पर के संसार को देखते देखते हम हमारे अस्तित्व को भूल गए। अभी हम क्या कर रहे हैं? बाबा के सन्मुख सूक्ष्म लोक तक मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ। बाजू में अभी गुलजार दादी को भी देखो, देखो दादी हर्षित मुक्ता से वतन में स्वागत कर रही है। ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, कुमार का दादी है, जानकी दादी है। जैसे कि सब एडवांस के दादियां और दादाएं उपस्थित है। एक बार इस विदेही शरीर के द्वारा, अंतवाहक शरीर के द्वारा ऐसे संसार के महान विश्व परिवर्तक, युग परिवर्तक आत्माओं के सन्मुख स्वयं को उपस्थित करने के बाद जो अपनी पर्सनालिटी बनेगी वह ऐसे ही बनेगी जिस स्थान पर आप ज्यादा बैठते हो, रहते हो। सूक्ष्म लोक में कितना आनंद आ रहा है। अभी यही सूक्ष्म लोक में जितने भी हमारे पूर्वज हैं, रू रिहान करते हुए अभी एक काम करो, ये सारे आत्माओं को भूलोक में अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने घर के सामने या सेवा केंद्र के सामने सभी को इमर्ज करो। कितना अच्छा लग रहा है। आज सारे विश्व को परिवर्तन करने वाली महान से महान हस्तियां, देवदूत फरिश्ते आत्माएं मुझ ब्राह्मण आत्मा के कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं। और ऐसे अनुभव करना जैसे कि इन आत्माओं की इस जन्म में प्राप्त की हुई पुण्याई का तेज
इन आत्माओं के सेवा का तेज मेरे इस कर्म क्षेत्र पर इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। मेरे कर्म क्षेत्र पर के सारे दोष, मेरे संपर्क में आने वाले, मेरे कर्म के संबंध में आने वाले सारे आत्माओं के सारे दोष मिटते जा रहे हैं और आत्माएं मुझ ब्राह्मण आत्मा के संबंध संपर्क में आकर के निराकार परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं। बाबा के इस विश्व कल्याणकारी शिव शक्ति सेना का ग्रुप, एडवांस ग्रुप आपके रण क्षेत्र पर, आपके सेवा क्षेत्र पर उपस्थित है, तो कल्याण ही कल्याण। सभी को धन्यवाद करो। चाहे तो एक एक गुलदस्ता दे दो, चाहे तो गले में बहुत अच्छी मालाएं डालो। संकल्प सृष्टि है, कुछ भी कर सकते हैं। प्यार से आपको आपके कर्म क्षेत्र को वरदानी बनाकर, शुभ संकल्पों की शक्ति का वरदान देकर सारे आत्माएं जो आपने आह्वान किए थे, निमंत्रित किए थे, वो सारे आत्माएं इस संसार को शक्ति देते 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 अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। अब आप अपने शरीर में वापस आ जाओ, स्मृति करो, साकार में, आकार में मैं निराकार आत्मा परमात्मा कार्यार्थ इस कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हूं। ओम शांति। इसे कहते हैं अंतवाहक रूहानी सेवा। विहंगम, विहंगम माना सब एक जगह आ गए। कभी कभी स्थूल सेवा में ऐसा होता है, आपको सेवा मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सेवा के लिए योग्य नहीं है, ये नहीं है, ये सारे विकल्प से परे। ये स्थूल सेवा में आने वाले विविध प्रकार के संस्कार के टकराव के कारण ही आज संगठित विहंगम नहीं बनता है। मनसा सेवा करेंगे तभी संगठन विहंगम होगा, संगठित होगा और वह ईश्वरीय केंद्रित होगा। निर्मल अतीन्द्रिय सुख के आधार से जहां संगठन है, वही विहंगम अंतवाहक रूहानी सेवा करेगा। अभी देखो कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी, कितनी अच्छे अच्छे सोमान बाबा ने हम बच्चों के द्वारा क्रियान्वित कर रहे हैं। ऐसी सेवा करने में मजा आता है। अभी लास्ट है, 12वां सोमान है। क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनकर बाप दादा के साथ दिव्य अलौकिक धर्मायु युग स्थापना के निमित्त संपूर्ण समर्पण पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा है। सेवा तो हर एक आत्मा, सेवा हर एक आत्मा करती है। जन्म ही हुआ है ब्राह्मण का तो सेवा करेगी, लेकिन सेवा कैसी हो? तो समर्पण सेवा। सेवा में कामना भाव रहना और सेवा में निष्काम भाव रहना, इसमें फर्क है। अगर सेवा में कामना भाव रहता है तो आत्मा सेवा की गिनती करने लगती है। जहां गिनती होती है वहां कर्म बंधन बढ़ता है। जहां व्यक्ति केंद्रित सेवा होती है, जहां व्यक्ति पूजा होती है, वहां भक्ति का स्वाद आने लगता है। और भक्ति किसे कहते हैं? अल्पकाल के लिए संतुष्टता होती है सेवा में, लेकिन दीर्घकाल सेवा आनंद नहीं मिलता है। हम सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जितने भी जहां तक सेवा करते हैं, उस सेवा में
भाव से ऊपर उठकर निष्काम भाव से हम जब सेवा करेंगे, समर्पित भाव से सेवा करेंगे, तब निष्काम सेवा हो जाएगी। और यही निष्काम सेवा आगे चलकर एक राजधानी की तैयारी। जहां तक राजधानी की बात आती है तो सभी को अपना समझना है, सभी को अपना समझ के परमार्थ कार्यार्थ उसे पुण्य के लिए सहयोगी बनाना, ईश्वरीय पालना के आधार से हर एक का हक देना, ये सब बातें जब सेवा में आती है तो राजधानी तैयार होती है। कम से कम 21 जन्म में जब हम मिलेंगे रहेंगे तो मिलजुल कर रहने की तैयारी इस जन्म में ही हमारे कर्म क्षेत्र पर अगर होगी तो आगे चल के वह प्रमाणित हो जाए। संगम युग के सेवा का प्रमाण ही सतयुगी जीवन की बनाम बादशाही है। संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही, इस पर बाबा की बहुत अच्छी वाणी है। इसलिए हम इस संगम युग की सेवा को इतने हल्के मन से नहीं लेना है, उसे तो सेवा बहुत अच्छी बढ़ती रहे। देखो एक बात है, जो गलती है वो गलती है और जो गलती नहीं है वो गलती नहीं है। सत्य सत्य ही है, असत्य असत्य ही है। इस बाबा के युग परिवर्तन में, इस ब्रह्मांड परिवर्तन में जो भी चल रहा है, अंतिम उसका ही विजय है जिसके पास सत्य है। सत्यता के शक्ति को ही विजय होना है। इसलिए सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां शिव है वहां सुंदर है। माना शिव है, सत्य है, सुंदर है, उसका विजय है। इस प्रकार से हमें अभी अंतर्मुख बनकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये जो 12वां सोमान है, वो 12वें सोमान को बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनकर सेवा। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट नहीं हुआ, हम याद करते हैं, बाबा की याद करते हैं, बाबा की कृपा दृष्टि है, यज्ञ के वरिष्ठों की कृपा दृष्टि है, सभी की कृपा दृष्टि है। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ, समर्पण भाव नहीं हुआ, तो हम युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन बार बार स्वयं को अनुभव करता था गीता सुनते सुनते कि मैंने मोह नष्ट किया, मैंने मोह नष्ट किया। तो ये सवाल बार बार उसे सताता था। संकल्प तो चलते रहते थे, लेकिन जो संपूर्ण अध्याय पूर्ण कर लेता है, जीवन का सारा सत्य समझ में लेता है, तभी नष्टो मोहा बनता है। और ये इम्तिहान है, नष्टो मोहा की इम्तिहान है, ये पेपर है। इसलिए ये 12वां सोमान हमें यह सिखाता है, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूं। क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत चितोस्मि गत संदेयः करिष्ये वचनम। इसका अर्थ ये है, ये अर्जुन का गीता सुनने के बाद सेवट का वाक्य, सेवट वचन दे दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब ठीक है, आपके कृपा से मैं मोह नष्ट बन गया, त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा हो गई है। हम नष्टो मोहा बनते जाएंगे, इसके लिए हम पर कृपा किसकी है? सबसे बहुत बड़ी कृपा है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की, हमारी मम्मा की और सारे परिवार की। लौकिक में भी अलौकिक में भी जो भी सेवा केंद्र से बड़ी बहन है, बड़ी दीदी है, सभी की दृष्टि हम पर पड़ती है, तब मोह से नष्ट बनते हैं। हम हर एक आत्मा को मोह से नष्ट होने के लिए हमें बहुत आत्माओं का योगदान है, बहुत आत्माओं का योगदान है। इसलिए सबका शुक्रिया।
इसलिए हमें अभी क्या करना है, नष्टो मोहा बनना है। और क्या बनकर बाप दादा के साथ साथ अलौकिक धर्मायुग स्थापन के निमित्त संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पणता। समर्पणता कैसे हो, समर्पणता कैसे हो? पुराणों में तो गायन हर एक प्रकार का है। समर्पण कैसे हो? जैसे कि जीवन में संकट आता है तब भगवान मेरा है ऐसे समझकर पूर्ण विश्वास हो जाता है, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, तब हमारा मन इस संसार के सारे संबंधों से रूपांतरित होता है और भगवान के हवाले, जो भी जिस प्रकार से भगवान की ज्ञान की समझ आई है वहां तक वो समर्पित हो जाता है। और समर्पण होने के कई तरीके। परिवार में बहुत सारे मुझे आत्माएं रिस्पेक्ट दे रही है, इसलिए इस रिस्पेक्ट को देखते हुए कई आत्माएं समर्पित, समर्पण होती है, यही मेरा जीवन। और का समर्पण होता है जब मृत्यु नजदीक आती है, तब हमारा भाव समर्पण होता है, अर्पण हो जाते हैं। और कब होते हैं? जब संबंध पर विश्वास होता है, संबंध पर विश्वास होता है, तब समर्पण भाव आता है। अर्जुन का समर्पण कब हो गया, किस कारण से हो गया? एक बहुत अच्छी समर्पण की अच्छी क्वालिटी, किसी परिस्थिति के वशभूत होकर, काल के वशीभूत होकर, आत्मा अगर परमार्थ कार्यार्थ वशीभूत से ऊपर उठकर समर्पण हो जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं भविष्य में आकर कारण के कारण समर्पण हुआ है, इसलिए कई समय बाधा आने की शक्यता है। यज्ञ से कई आत्माएं चली गई, क्यों गई? कारण के कारण समर्पित हो गई, कारण के कारण सेवा की, किसी आधार से सेवा की। समर्पण का सर्वश्रेष्ठ एक भाव होता है, समर्पण में संपूर्ण वो निराधारी होती है, और ये निराधारी भाव जब जागृत होता है तब आत्मा समर्पित होती है। ये निराधार का भाव किस कारण से आ गया? ज्ञान के कारण से जो आत्मा अपने आत्मा को परिपक्व ज्ञान युक्त विभूति संपन्न बनाती है, तब उसका समर्पण जब परमार्थ के लिए होता है, यह सर्वोत्तम सात्विक समर्पण है। परिस्थिति आ गई, कोई भी जा सकता है किसी के पास याचक बन के, परमात्मा के सामने याचक बन के नहीं आना, अयाचक हैं हम, कुछ नहीं चाहिए भगवान के भी, सिर्फ परमात्मा के लिए समर्पण है। इसलिए यह हमारा समर्पण सोच समझकर ज्ञान युक्त हमारा समर्पण है। तो ऐसे समर्पण हो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनकर बाप दादा के साथ साथ अलौकिक धर्मायुग स्थापन के निमित्त संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, कुछ नहीं है मेरा। जैसे एक सतीव्रता पतिव्रता एक व्रता बन जाती है, एक नामी बन जाती है, क्योंकि उसके गले में एक सौभाग्य के प्रमाण करने के लिए मंगलसूत्र होता है और सौभाग्य का तिलक होता है। सब प्रकार के श्रृंगार कर दिए, लेकिन मंगलसूत्र नहीं है और माथे पे सौभाग्य की बिंदियां नहीं है, उसे समर्पण कहेंगे? परमात्मा के स्नेह से भरे हुए सारे मंगलमय सूत्र धारण करे, स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाने की कोशिश करे, तो यही सौभाग्यवती आगे चल के अपने सतीत्व के द्वारा प्राप्त किए हुए सारे शिव शक्ति को ऐसे संसार के लिए परिवर्तन करेगी,
जैसे कि पुराण में सतीव्रता की कितनी शक्ति की महिमा है, कितनी महिमा है। अनुसुया है या तो सीता है, कितने सतीव्रता महिलाएं होके गई, देवियां होकर गई, उनके पास सतीव्रता का तेज था। इसलिए संपूर्ण समर्पण में हमें बहुत अच्छी तरह से स्वयं को समर्पण करना है। और एक बात है, धर्मायु युग परिवर्तन के लिए हम निमित्त हैं। धर्मायु युग माना ये कलयुग है, ये तमोगुनी है, हमें आत्मधर्म को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, स्वतंत्र संग्राम में कितने अच्छे अच्छे योद्धा होके गए। जिस दिन से इस धरती पे युद्ध चालू हो गया, जिस दिन से इस धरती पर युद्ध चालू हो गया, राज्य सत्ताओं ने युद्ध के कारण, हिंसा के कारण न जाने कितने अत्याचार इस संसार में समाज पे किए हैं। उस वक्त तो कोई ना कोई इस राज्य सत्ता को आसन से पदच्युत करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेनानी हो गए। राज्य सत्ता को परिवर्तन करने के लिए, धर्म सत्ता को परिवर्तन करने के लिए अभी हमें क्या करना है? अभी इस संसार में जितनी भी सत्ताएं हैं, जैसे कि राज्य सत्ता है, हर एक देश में राज्य सत्ता है, लोकशाही हो या राजाई हो, अपने अपने तरीके से समाज पर अत्याचार कर रही है, व्यभिचार कर रही है, विकार जीवन की सत्ता है। विज्ञान सत्ता ही क्या हो गई है? ये भोग विलास में जाने के लिए ये विज्ञान विज्ञान सत्ता बन रही है। धर्म सत्ता क्या कर रही है? धर्म सत्ता विकृत अपने ईश्वरीय सिद्धांतों को लेकर या तो आत्म सिद्धांतों को लेकर वहां भी एक दौड़ है। इस प्रकार से सारी सत्ताएं, ये प्रकृति भी एक सत्ता है, ये अभी क्या विनाश की तरफ जा रही है। तो ऐसे सब सत्ताओं को, विनाश की तरफ जाने वाली सत्ताओं को परिवर्तन करने के लिए, युगांत परिवर्तन करने के लिए, धर्मयुग स्थापन करने के लिए हम आत्माएं निमित्त हैं। इसलिए हमारा समर्पण जरूरी। पीछे मुड़कर जो देखता है वो कभी भी युद्ध के मैदान पर टिक नहीं सकता। एक बार जिसने आगे चलने की कोशिश की, पीछे मुड़ के नहीं देखता, वही सच्चा योद्धा होता है। और आज हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, हमारे सामने हमारे दादी दीदियां दादाएं, इनके जीवन का समर्पण आज हमारे जीवन की शान है। ऐसा पुरुषार्थ इस संसार में किसी ने नहीं किया होगा। कितनी अत्याचार हो गए तो भी धर्म का झंडा लेकर ये धर्म युग स्थापन करने के लिए निमित्त बन गए। इसलिए समर्पण भाव हमें बहुत अच्छी तरह से जागरूक और पद्मा पद्म भाग्यशाली है। दुनिया के लिए आप कितना भी करो, दुनिया के लिए कितना भी करो। अभी जो भी ब्राह्मण आत्माएं इस बाबा के धर्म कार्यार्थ संलग्न हो गए हैं, हर एक आत्माएं अपने अपने जगह स्थान पर, कोई लौकिक में है, कोई अलौकिक परिवार में है, बैलेंस रख रहे हैं। अपने पास जो है वो किसके लिए, हम किस भाव से अपने पास जो भी है, अपने जीवन जो है, वो किस भाव से आप आज तक जीवन को अनुभव कर रहे हैं। देखो, कोरोना का कालावधि है, इसमें करोड़पति भी वही हैं, लखपति भी वही हैं, और जो भी अज्ञान है वही है। सब कुछ एक किनारे पर खड़ा कर दिया है। ड्रामा ने देखो कितनी अच्छी बात की है। अभी तक लौकिक सत्ता में कहो, कोई भी सत्ता में कहो, जितना जितना हर एक के पास अहम था, वो अहम को समाप्त करने के लिए, क्योंकि ड्रामा सभी को कालातीत करने वाला है, काल से परे ले जाने वाला है। ये अभी कालेश्वर कार्य कर रहा है। ये भी काल सिखाएगा, समय सिखाएगा, वो समय आ गया। तो सब एक किनारे आकर खड़े रहे। आगे बहुत बड़ा समुद्र है,
ये अभी पार करना है और सभी को एक जगह आके खड़ा कर दिया है। वो एक लाइन पर सारा संसार अभी खड़ा है। अभी बाबा कह रहा है, ड्रामा कह रहा है, मीठे बच्चे अभी नष्टो मुआ स्मृति लब्धा बनकर आपकी नौका अभी लंगर उठाओ। जो परमात्मा पालना का अधिकारी है, परमात्मा पालना की अनुभूति अच्छी करता है, और जो ब्राह्मण स्वमान को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करता है, निष्कामधारी बनकर अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ साथ जितने भी खजाने बाबा की तरफ से प्राप्त किए हैं, वो सारे खजानों को जागृत करके संसार के सेवार्थ सद्भावना, शुभ भावना, सदिच्छा, शुभेच्छा, ये सिर्फ अपने पास ही रखने वाली बात नहीं है। ये संसार का और एक कानून है, कायदा है, जितना जितना देते रहेंगे उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना जितना देते रहे, स्थूलता की लेन देन ड्रामा प्लान अनुसार कालबद्ध होने के कारण उसी काल तक ही हम सेवा कर सकते। लेकिन ये मनसा शक्ति की, संकल्प शक्ति का जो अक्षय भंडार है, कितना भंडार है, जितना आप लेना चाहते हो भंडार खुला ही रहता है। और अगर हम नष्टो मुहा बनकर ये कार्य करेंगे तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे। इसलिए समर्पित भाव होना चाहिए। सेवा कैसी हो? सेवा कैसी हो? तो बेहद की सेवा, बेहद की सेवा वही कर सकता है जो दुष्ट हो। फिर से अर्जुन के सामने कितने 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 प्रसंग आ गए, कितने आ गए, जैसे कि साक्षात भीष्माचार्य भी आ गए, तो भी उस पर अर्जुन ने बाण चलाए। द्रोणाचार्य आ गए तो भी बाण चलाए। अपना ज्येष्ठ बंधु कर्ण भी आ गया, उस पर भी बाण चलाए। ऐसे अर्जुन के समान हमें नष्टोमुहा बनकर सेवा में जितने जितने हमें चांस मिल रहे हैं, हमें बेहद की सेवा करनी। और बेहद की सेवा माना बेहद भाव रखकर सेवा करना, और बेहद की सेवा माना सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार से, इस धरती के प्रांगण में, आंगन में जितने ग्रह तारे हैं, इस विशाल दृश्य को देखते हुए, विशाल दृश्य है जो अपने घर को ही देखता है, अपने घर के ही संबंधियों को देख के उठता है, अपने ही साथ जुड़े हुए सारे आत्माओं के संग ही हमारा जीवन का यही सीमा समझ के जो उठते हैं, कर्म करते हैं, वो बेहद की सेवा करने से जिस दिन हमारे मन से ये हद की सीमाएं हमने ही समाप्त कर दी, तो हमारे सामने ये बेहद का विश्व खड़ा है। अगर हमारा मन जागृत अवस्था में अभी तक ही यही सीमाओं के बीच सीमित सेवा कर रहा है, और मैं बेहद का सेवादारी, ये मेरी विश्व की उड़ान है, सेवा ऐसी है ऐसी है, ये ऐसे सेवा में स्वयं को मुझना, उसके भी आगे बढ़ सच्चे दिल से ऐसे हो, त्रिलोक सामने खड़ा है। निराकार आकार साकार, साकार आकार निराकार, निराकार आकार साकार, ये जो चक्र चल रहा है बुद्धि का, वही आत्मा विचार है, वही आत्मा सेवा कर सकती है। तो बात समझ में आई होगी। कुल मिला के 12 स्वमान है, पढ़ना, लिखना, रियलाइज करना, और अपने आप को इस साकार दुनिया से उठकर बाबा के सन्मुख जाना, और बाबा के सन्मुख वही बताना, बाबा से वरदानी बनना, और मनसा सेवा के लिए, विहंगम सेवा के लिए, अंतवाक सेवा के लिए इस देह की सारे कर्मों के विकर्म से, इंद्रियों से शीतल होकर प्रकाश में शरीर द्वारा हमें सूक्ष्म लोक के द्वारा या तो परम धाम के द्वारा अपने
बेहद के शिव संकल्पों को जागृत करते हुए सारे संसार को प्रकाश भावना कहाँ तक पहुंच गई है, सेवा कहाँ तक पहुंच गई है, इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है आपकी बुद्धि रूपी पांव धरती पे नहीं रहेंगे। कहाँ कहाँ पीड़ा है, कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ इंतजार है भगवान का और ज्येष्ठ आत्माओं का, वहां मुझे पहुंचना है। यही बेहद की सेवा है। इतनी अच्छी बात है। अभी तक किया नहीं है तो करना जरूरी है। अभी से शुरू करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे अभी हमें सिखाने वाली है, हमारे द्वारा सेवा करवा के लेने वाली है। ड्रामा के अंदर हमें ही निमित्त बनाया है, हम निमित्त भाव को रखते हुए सेवा का चार्ट। आज के चारों पॉइंट का बहुत एक वीक तक चिंतन करना। क्या बात हो गई? दैवी धारणा करनी है, सेवा निष्काम भाव से करनी है, लॉ मेकर बनना है, बेहद के सेवाधारी बनना है और संपूर्ण समर्पण भाव से हमें सेवा करनी। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनकर बाप दादा के साथ दिव्य अलौकिक धर्मायुग स्थापन के निमित्त संपूर्ण समर्पण हम भाग्यशाली आत्मा है। अपने आप को जो समझाएगा वही समझदार व्यक्ति सेवा करेगा। जो अपने आप को समझाएगा नहीं तो आगे चल के उसे समझाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। जहां तक उसने आज तक की जितनी प्रारब्ध की है उसी का ही रिटर्न उसे मिलने वाला है। हमें जब तक जीना है तब तक सेवा करनी है। हमें जहां तक ये शरीर प्राप्त हुआ है वहां तक हमें सेवा बेहद की करनी है। शरीर छूटने के बाद बाप दादा हमें जो जहां भेजेंगे वहां, यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम, इस संसार का, इस जन्म का सर्वोत्तम लक्ष्य है। अच्छी अच्छी बातें चिंतन में बहुत आती है तो लगन से करना है। श्रावण बाल नहीं बनना, अर्जुन नहीं बनना, द्रोणाचार्य नहीं बनना। माना जिन आत्माओं ने अधूरा जीवन जिया है ऐसे हमें नहीं जीना है। हमें अर्जुन बन के ही विश्व का परिवर्तन करना है। कोटेसो अर्जुन, बाबा को अर्जुन बहुत पसंद है महाभारत का, इसलिए हम अर्जुन बन जाए। और आपको मैं स्वयं विनती करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे सम्मान के एपिसोड बन गए हैं। ये आगे कहीं आत्माओं के परिवर्तन के लिए या तो शुभ भावना के साथ भेज दो। जितना वह आत्माएं ये सुनते रहेंगे उतनी सेवा बढ़ती रहेगी, उसकी पुण्याई आपको मिलेगी। दान देना छूटे ग्रहण, ज्ञान का दान देना तो छूटे ग्रहण। तो हमें अच्छी बातें आगे बढ़ाना है, सभी को सुनाना है, क्योंकि ये अभी ये यंत्र प्रचार का माध्यम करेगा, इसका भी फायदा लो। आगे चल के यंत्र भी समाप्त हो जाएंगे, फिर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा मिलते रहे। सभी को ये अच्छे अच्छे सम्मान रियलाइज हो। हर एक आत्मा इस संगम युग में अपने सम्मान के आसन पर बैठकर कमाल करके दिखाए। जो सम्मान के आसन पर बैठकर परमात्मा को सिद्ध करता है, प्रत्यक्ष करता है, उसके दर्शन के लिए हजारों लाखों आत्माएं सन्मुख उपस्थित हो जाएंगे, साकार में आकार में। यही शुभ भावना रखते हैं। हर एक अपने सम्मान के सिर पर रखकर परमात्मा की पालना को हमें प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम तेरा दर्शन करें। चले। प्रकाशमय शरीर धारण करके अपनी बुद्धि को
डायरेक्ट परम धाम में एकाग्र करो। परम धाम लाल प्रकाश से भरा हुआ यह शांति धाम है। इस शांति धाम में इस त्रिलोक का, त्रिलोकीनाथ पतित पावन परमपिता परमात्मा की एक शिव ज्योति है। उस शिव ज्योति से निकलने वाली अनंत प्रकाश की किरणें सारे संसार को चला रही है। और मैं आत्मा भाग्यवान बाबा के सन्मुख मैं भी निराकार हूं। मैं जो प्राप्त कर रहा हूं परम धाम में, वह सब कुछ मेरे संबंध में आने वाले आत्माओं को प्राप्त हो। सूक्ष्म लोक में आ जाता। बाबा हर्षित मुक्ता से इंतजार कर रहे हैं। आप भी हंसते हर्षित मुक्ता से, बहुत आनंद से पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बाबा ने आपको गोदी में लिया है, आपके सर पर हाथ घुमा रहा है। वरदास्त है, प्रकाश में दुनिया है, आकार में निराकार की अनुभूति। बाबा आपको कह रहा है, वहां बच्चे वहां सेवा करे तो मीठे बच्चे आप जैसी करें। आपके सारे सामान को, बाबा कहते हैं, आपके सारे सामान को मैं वरदानों से भरपूर कर रहा हूं बच्चे। आप समानधारी बनते जाओ, मैं आपको वरदान देता रहूंगा। आपके समान से संसार परिवर्तन होने वाला है। बाबा की दृष्टि लेते लेते अभी साकार में आ जाओ। साकार में, आकार में निराकारी मैं जीवात्मा ब्राह्मणात्मा। बाबा भी आपके पास आकर बैठे अपने घर अपने स्थान पर। बाबा ने आपको बहुत अच्छा गुलदस्ता दिया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस साकार में जब तक स्मृति है तब तक कर्मयोगी बनना। बाबा ने गुलदस्ता दे दिया। अभी मधुबन में जाओ, डायमंड हॉल में साकार में दादी के शरीर में, आकार में ब्रह्मा बाबा के शरीर में, निराकार शिव बाबा, सारे ब्राह्मण आत्माओं के सत्संग में आप स्वयं को निमंत्रित करते हुए आप स्टेज पर चले गए और बाबा के सामने आपने सन्मुख बाबा की दृष्टि ले ली और बाबा ने आपको टोली दी है। खुश हो जाओ। सारे ब्राह्मण आत्मा के साक्षी से आपका सम्मानित हुआ। अब आदि सनातन देव देवता धर्म, मैं वैष्णव पूज्यात्मा हूं। अपने वैष्णव रूप को धारण करो। अभी मध्य पूजनीय रूप को धारण करो। जितना देर तक बैठना चाहते हो आप बैठ सकते हो। पूज्य रूप में बैठ जाओ। सारे जड़ मंदिरों में पूजनीय दर्शनीय, मैं ब्राह्मण पूज्य आत्मा, मैं ब्राह्मण ही पूज्य आत्मा। अब एक दृश्य अंतिम देखो। इस संसार का अंतिम एपिसोड है, वह है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सारा ब्राह्मण परिवार आकाश मंडल में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए उपस्थित है। ये ब्राह्मण संस्कृति का विराट रूप दर्शन है। ये शिव बाबा का अंतिम दर्शन है और इस दर्शन की मैं श्रृंगारात्मा। सारा संसार परिवर्तन हो रहा है। कलयुग से, संगम युग से अभी ये संसार सतयुग में परिवर्तित होने वाला है। वापस आ जाओ। दोनों भ्रुकुटी के बीच में आकार में, साकार शरीर में मैं निराकारी आत्मा हूं। ओम शांति। सभी को शेयर भी करना और जो जो भी कहते हैं वो सब कुछ कहना।
और अभ्यास ज्यादा करते रहना। आगे के वीक में इसके आगे के 4 सोमान जरूर देखिए। सभी को जोड़ते रहना, माला बननी चाहिए, तब आनंद आता है। माला का मणि बनना है और माला बनाना, यही तो जीवन है, यही तो संसार है, यही तो संस्कृति है। ओम शांति।